हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस की। और जैसा हमने कुछ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स कल देखा था कि कंप्यूटर होता क्या है, हम लोगों ने कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या कंप्यूटर आया कहाँ से था, कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस क्या थे, कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस क्या थे, मतलब क्या फ़ायदे थे, क्या कंप्यूटर के नुकसान थे, वो हमने कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जो थी वो कल तक की क्लास में देखी थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं वहाँ से कि जब हम लोग कंप्यूटर के एडवांटेजेस में पढ़ रहे थे तो सबसे लास्ट में हमने दो चीज़ें देखी थी। सबसे लास्ट में जब हम लोग कंप्यूटर के एडवांटेजेस पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज़ें देखी थी। मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी जिसका नाम था मेमोरी। एक चीज़ लिखाई थी जिसका नाम था मेमोरी, और सेकंड नंबर चीज़ जो लिखाई थी उसका नाम था स्टोरेज। ठीक है। अब मेमोरी और स्टोरेज की जहां तक बात करी थी, मेमोरी क्योंकि प्राइमरी मेमोरी थी और स्टोरेज क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी थी, है ना। क्योंकि मेमोरी प्राइमरी मेमोरी थी, स्टोरेज क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी थी। तो आज हम लोग चैप्टर भी वही देखते हैं कि ये होता क्या है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की जब मेमोरी की बात करें गाइज, कंप्यूटर की जब मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेमोरी होती क्या है सबसे पहली। नमस्कार, गुड इवनिंग। वही दो चीजें सबसे पहले समझो कि मेमोरी के बारे में लिखा था कि डेटा को प्रोसेस करने से पहले या डेटा को प्रोसेस करते समय, और स्टोरेज में लिखा था कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद। यानी कि तीन जगह जरूरत पड़ती है मेमोरी की। एक तो डेटा को प्रोसेस करने से पहले, एक तो डेटा को प्रोसेस करने से पहले, डेटा को प्रोसेस करने से पहले सबसे पहली चीज हमें डेटा को प्रोसेस करने से पहले रखना पड़ेगा मेमोरी में। दूसरी बात, डेटा को प्रोसेस करते समय रखना पड़ेगा हमको मेमोरी में। डेटा को प्रोसेस करते समय रखना पड़ेगा हमें मेमोरी में, और उसके बाद डेटा को प्रोसेस करने के बाद रखना पड़ेगा। डेटा को प्रोसेस करने के बाद रखना पड़ेगा। यानी कि गाइज हमें कंप्यूटर में डेटा को तीन बार रखना पड़ता है, तीन अलग अलग बार रखना पड़ता है। प्रोसेस करने से पहले, प्रोसेस करते समय और प्रोसेस करने के बाद। इन तीनों काम के लिए हमें कंप्यूटर की मेमोरी चाहिए। ये जो दो काम है ये होते हैं अस्थायी तरीके से यानी कि टेम्पररी, और ये होता है आपका स्थायी यानी कि पूरा का पूरा परमानेंट तरीके से। तो इसका मतलब ये है गाइस कि डेटा को प्रोसेस करने से पहले या डेटा को प्रोसेस करते समय अगर टेम्पररी रूप से रखना हो तो, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद अगर आपको परमानेंट रखना हो तो आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, या आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर की मेमोरी की। तो डेफिनेशन क्या बन गई कंप्यूटर की मेमोरी की? गुड इवनिंग। कंप्यूटर की मेमोरी की डेफिनेशन ये बनी कि डेटा को प्रोसेस करते समय अस्थायी रूप से और डेटा को प्रोसेस करने के बाद में स्थायी रूप से जब स्टोर करना चाहें तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी गाइस? कंप्यूटर की मेमोरी की। ठीक है, तो हमें इन काम के लिए कंप्यूटर की मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अब आगे चलते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी की जब बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है दो प्रकार की। कंप्यूटर की मेमोरी होती है दो प्रकार की। एक नंबर हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी, एक नंबर हो जाएगी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, और दो नंबर हो जाएगी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हम लोग कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा आराम से इसको। जब हम लोग देखूं, यानी कि जब मैं कंप्यूटर की मेमोरी की बात करूं, पहले हम लोग डिवाइड करते हैं कि टोटल प्रकार कितने होते हैं। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। एक होता है आप लोगों का वोलाटाइल और एक होता है आप लोगों का नॉन वोलाटाइल। एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी।
और नॉन वोलाटाइल को हम लोग कहते हैं स्थायी मेमोरी। ठीक है, एक है वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी, एक है नॉन वोलाटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी। नमस्कार। ठीक है, इन दोनों में जब वेरिएशंस को लेकर आए हम लोग, तो वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है आपकी रोम। वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम और नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपकी होती है रोम। वोलाटाइल क्यों है और नॉन वोलाटाइल क्यों है, क्यों हम इसे वोलाटाइल कहते हैं और क्यों हम इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं, बात को पकड़िएगा। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब हो गया कि ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा केवल तब तक रहेगा, ऐसी मेमोरी जिसमें आपका डेटा केवल तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद नहीं कर दी जाती। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर देंगे तो ये जो मेमोरी है वो हो जाएगी डिलीट। हेलो नमस्कार। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी है तो वोलाटाइल मेमोरी आपकी हो जाती है खत्म। और अगर कंप्यूटर में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दिया है तो भी इस मेमोरी पे जो है वो कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की, एक है वोलाटाइल, एक है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी जो है, नमस्कार, वोलाटाइल मेमोरी जो है वो कंप्यूटर में बिजली बंद करने के बाद में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देने के बाद में डिलीट हो जाती है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देने के बाद भी क्या होती है, डिलीट आपकी नहीं होती है। ठीक है, अब देखो आगे की बात। वोलाटाइल डिलीट नहीं होती है, नॉन वोलाटाइल आपकी डिलीट हो जाती है। वोलाटाइल में हमारे पास में है रैम, नॉन वोलाटाइल में हमारे पास में है रोम। ठीक है, अब देखो रैम क्या है और रोम क्या है, क्योंकि गाइज वोलाटाइल मेमोरी जो है, जो रैम है उसे हम लोग वोलाटाइल में पढ़ते हैं, तो रैम के ऊपर भी तो ये चीज़ लागू हो जाएगी क्या, कि जो रैम होती है वो भी अगर कंप्यूटर में अगर रैम में डेटा अवेलेबल है और अगर आपने कंप्यूटर की लाइट बंद कर दी है तो रैम आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने कंप्यूटर में डेटा लाइट बंद कर दी है तो रोम आपकी नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब रोम के ऊपर आपका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, रोम आपकी डिलीट नहीं होगी। रैम के गाइज तीन प्रकार होते हैं। एक होता है एस रैम, जिसे कहा जाता है स्टैटिक रैम, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम। और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है डी रैम यानी कि डायनामिक रैम, ठीक है। आपकी जो रैम है वो होती है यहाँ पर ऑफिशियली दो प्रकार की। एक हम लोग डायनामिक रैम का डिजिटल डायनामिक यानी कि डबल डेटा रैम भी बना देते हैं, ठीक है, डीडी रैम यानी कि डबल डेटा रैम, ठीक है, यानी कि डबल डेटा रैम यानी कि डबल डेटा रैम। तीन प्रकार की रैम होती है। अब तीनों में अंतर क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, रैम हमारे पास में स्टैटिक है, डायनामिक है और उसके बाद में डबल डेटा रैम भी है जो डायनामिक रैम का एक प्रकार है। अंतर क्या है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में मेन अंतर पढ़ो, क्योंकि डी रैम जो है वो आपका उसका ही एक वेरिएंट आता है डबल डेटा रैम या डिजिटल डायनामिक रैम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं बात करूँ स्टैटिक रैम की, अगर मैं बात करूं स्टैटिक रैम की और अगर मैं बात करूं डायनामिक रैम की, तो दोनों में अंतर क्या है। बहुत बार पूछे जाते हैं सवाल कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहला देखो, स्टैटिक रैम जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की कैश मेमोरी को बनाने में। स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की कैश मेमोरी को बनाने में, जबकि डायनामिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी को बनाने में। कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी बनाने के लिए डायनामिक रैम का प्रयोग होता है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी को बनाने के लिए स्टैटिक रैम का प्रयोग होता है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात यह है कि भाई स्टैटिक रैम जो होती है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। स्टैटिक रैम जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, जबकि डायनामिक रैम जो है वो आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है, वो स्टैटिक रैम के मुकाबले आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। स्टैटिक रैम जो है उसमें डेटा आप लोग लंबे समय तक रख सकते हैं, ठीक है, डेटा
लंबे समय तक रख सकते हैं, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं डेटा को। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, हम लोग स्टैटिक रैम में डेटा को लंबे समय तक रख सकते हैं क्योंकि स्टैटिक मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनती है। एक और खास बात है, स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप होता है, इसकी वजह से स्टैटिक रैम जो है वो रिफ्रेश नहीं होती है ना, वो रिफ्रेश नहीं होती है स्टैटिक मेमोरी में। क्योंकि आपका फ्लिप फ्लॉप होता है तो ये रिफ्रेश नहीं होती है, और यही डायनामिक मेमोरी का सबसे बड़ा फायदा है गाइस। क्या? कि डायनामिक मेमोरी में खुद का रिफ्रेश सर्किट होता है, खुद का रिफ्रेश सर्किट होता है। ठीक है, और रिफ्रेश सर्किट होता है, इसकी वजह से यह बार बार रिफ्रेश होती रहती है, यह बार बार रिफ्रेश होती रहती है। और ये सवाल बहुत बार पूछा, बहुत बार पूछा, ठीक है, बहुत बार पूछा कि ये जो रैम है ये रिफ्रेश क्यों होती है? रीजन क्योंकि रिफ्रेश सर्किट है, ये रिफ्रेश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप है। बात आ गई समझ में? यानी कि स्टैटिक रैम को लंबे समय तक हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप के कारण रिफ्रेश नहीं होती है, और ये होती रहती है आपकी रिफ्रेश। ठीक है, मेन अंतर हो गया। एक चौथा अंतर आता है कि स्टैटिक रैम को बनाने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, या ट्रांजिस्टर से बनती है। ठीक है, ये बनती है आपकी ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हुए। और जबकि डायनामिक रैम जो है वो आपकी कैसे बनती है? वो बनती है कैपेसिटर का प्रयोग करते हुए। कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, संधारित्र से बनती है। ठीक है, हो गई बात खत्म। ये दोनों में बड़े बड़े अंतर है, मोटे तौर पर इनको ध्यान रखिएगा। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी महंगी है, सस्ती है, लंबे समय तक रखती है डेटा क्योंकि रिफ्रेश नहीं होती है और फ्लिप फ्लॉप से बनती है। ये जो है वो डेटा को लंबे समय तक रखती है क्योंकि नहीं रखती है क्योंकि रिफ्रेश होती रहती है। ये ट्रांजिस्टर से बनती है, और ये जो बनती है वो बनती है किससे? कैपेसिटर से, संधारित्र से। तो दोनों की दोनों जो रैम है स्टैटिक और डायनामिक में अंतर है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अगला डायनामिक रैम जो है, इसी का एक वेरिएंट पढ़ा हमने, डबल डेटा रैम, डबल डेटा रैम। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं DDR। और आज की तारीख में हम लोग जो सबसे ज़्यादा रैम यूज़ में लेते हैं ना गाइज, हमारे कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी की जगह पर जो मेमोरी यूज होती है, या हम जो वास्तविक रूप से जो रैम यूज़ में लेते हैं वो कौन सी है? वो आपकी है डायनामिक डबल डेटा रैम। ठीक है, DD रैम हम लोग आज की तारीख में यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, और DD रैम आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगला देखो, हमने यहाँ पर नॉन वोलाटाइल में कहा कि जब कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद होती है, जब आपके कंप्यूटर में लाइट चली जाती है गाइस, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर का डेटा डिलीट होना चाहिए था, बट इसमें नहीं होता है, इसलिए ये स्थायी है, इसलिए रोम है। ठीक है, रोम जो होती है वो आपकी 3 प्रकार की है। एक कहा जाता है पी रोम, एक कहा जाता है ईपी रोम, और एक कहा जाता है डबल ईपी रोम। प्रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसे कहा जाता है प्रोग्रामेबल रोम, इसे कहा जाता है प्रोग्रामेबल रोम, इसे कहा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, ये हमारे पास में अलग अलग प्रकार के जो है रोम के वेरिएंट्स हैं। ठीक है, इनमें अंतर क्या है? हाँ, आने वाली है, कुछ आने वाले दिनों में प्रदीप बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, कौटिल्य क्लासेस की ओर से। तो रोम के 3 प्रकार है, प्रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। ठीक है, कौन सा क्या क्या काम करता है? बात इंपॉर्टेंट, प्रोम के अंदर हम लोग एक बार लिखने के बाद में ये जो रोम है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी रैम जो डिलीट है वो नहीं होती है। ठीक है, प्रोम में हम केवल एक ही बार लिखते हैं और जो लिख दिया वो लिख दिया, अब उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा।
ईपी रोम को हम डिलीट कर सकते हैं किसके द्वारा? यूवी किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ईपी रोम को पराबैंगनी किरणों के द्वारा हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और डबल ईपी रोम की बात करूं तो डबल ईपी रोम जो है वो लेज़र के द्वारा डिलीट होती है, ठीक है। इसलिए डबल ईपी रोम को हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि कौन क्या करता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की साइड में आओ, ये सब हमारा हो चुका है। प्राइमरी मेमोरी में हमने पूरा देख लिया। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके अंदर दो वेरिएंट्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में दो प्रकार होते हैं, और वो प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी में दो प्रकार, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस यानी कि क्रमिक, यानी कि डेटा को एक क्रम में एक्सेस करना, और ये होता है रैंडम, ठीक है। रैंडम या डायरेक्ट कहते हैं इसको। रैंडम या डायरेक्ट, यानी कि बिना किसी हम लोग मैसेज के सीधा देख सकते हैं ना, डायरेक्ट डेटा एक्सेस। अब जब सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस में हमें डेटा को सीधा एक्सेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर माना आप लोग डेटा नंबर 50 पे जाना चाहते हो तो गाइज आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। यानी कि धीमी गति के जो समाचार है या धीमी गति का जो एक्सेस है वो आपका यही है, यानी कि ये जो एक्सेस होता है ये होता है स्लो, ठीक है। और उसमें हम लोग रैंडमली के अंदर सीधा किसी भी डेटा को कहीं से भी किसी भी जगह पर किसी भी लोकेशन पे जहां पर भी होगा हम सीधा एक्सेस कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये जो एक्सेस है ये आपका होता है फास्ट, ये है स्लो, ये है आपका एक्सेस कैसा? फास्ट, है ना, ठीक है। सीधा है, ये है फास्ट। सिक्वेंशियल हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो है यहाँ पे, एक आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक आपका है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, सॉरी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होती है उसे हम लोग कहते हैं ऑडियो कैसेट। देखो आज भी कुछ कुछ तो यूज़ में लेते हैं, पुराने समय में जो टैक और जो डैक यूज़ में लेते थे, जिसमें हम लोग हमारे इसको टैप जो ऑडियो कैसेट होती थी उसको लगा करके गाने सुना करते थे, वॉकमैन वगैरह की बात है। तो ये सारा का सारा क्या है? ये आपका है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। यहाँ पर एक और मेथड आती है जिसे हम लोग बोलते हैं कार्ट्रिज टेप। कार्ट्रिज टेप ये क्या है? ये भी सेम टू सेम है, दोनों की दोनों ऑडियो कैसेट जैसी ही आती थी, पुराने ज़माने में यूज होती थी कुछ सालों पहले, आज इसका इतना प्रयोग नहीं होता है। रैंडमली बात करो, रैंडमली में हमारे पास में 3 मेथड है। इस रैंडम को मैं अलग से पढ़ता हूँ। देखो रैंडम एक्सेस मेथड की बात करें, ठीक है, अगर रैंडम एक्सेस की बात करें, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस की बात करें, ठीक है, तो इसे हम लोग 3 अलग अलग वेरिएंट्स में डिवाइड करते हैं। एक, ये 2 और ये 3। रैंडम एक्सेस 3 प्रकार का। सबसे पहला जो रैंडम एक्सेस है वो है आप लोगों का कॉम्पैक्ट डिस्क, या ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, ऑप्टिकल डिस्क। दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। और तीसरा होता है आप लोगों का फ्लैश डिस्क, फ्लैश डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और आपका फ्लैश डिस्क, तीनों में अंतर क्या है? ऑप्टिकल डिस्क जो होती है उसकी जो टेक्निक है वो होती है लेज़र, यानी कि लेज़र का प्रयोग करते हुए डेटा को स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर एक चुंबकीय पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है आयरन ऑक्साइड,
आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करते हुए डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और तीसरी जो टेक्निक है फ्लैश डिस्क, जिसके अंदर हम लोग अगेन लेज़र का यूज़ करते हैं, बट ये थोड़ी सी पोर्टेबल होती है, ठीक है। ये जो फ्लैश डिस्क होती है ना, ये पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग यूएसबी पोर्ट यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी पोर्ट में हम लोग इसको लगाते हैं, डायरेक्टली ये यूज़ नहीं आती है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखें। ऑप्टिकल जो डिस्क है वो होती है हमारे पास में सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरा डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तीसरी होती है बीआरडी यानी कि ब्लू रे डिस्क। और चौथा होता है एचवीडी यानी कि होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। चार प्रकार की हमारे पास में कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है। सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क और होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। अंतर क्या है? अंतर है साइज़ का, क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल वेरिएंट्स लाते हैं तो या तो साइज़ है या स्पीड है, उसके अलावा तो क्या ही अंतर होगा। तो सीडी जो होती है, सीडी का जो डेटा होता है वो तकरीबन 650 MB होता है। स्पीड पूछी जाती है या स्टोरेज पूछा जाता है। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क 4.7 से 17 GB डेटा स्टोर करती है। ब्लूरे डिस्क 25 से 50 GB डेटा स्टोर करती है। और सबसे लास्ट में होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क लगभग 6 टेराबाइट यानी कि 6 TB तक, 6 टेराबाइट तक का डेटा जो होती है वो स्टोर करती है। मैग्नेटिक डिस्क क्योंकि चुंबकीय है, मैग्नेटिक तकनीक है इनकी, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाता कौन? यहाँ पर हमारे पास में है, एक है फ्लॉपी डिस्क और एक होती है हमारे पास में हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसके दो वेरिएंट्स, एक होता है माइक्रो वेरिएंट, एक होता है मिनी वेरिएंट। अंतर वही, माइक्रो और मिनी में जो डिफरेंसेस है वो किसकी वजह से होते हैं? साइज की वजह से। माइक्रो जो होता है वो 3.25 इंच की फ्लॉपी होती है और 1.44 MB जो डेटा होता है वो इसमें स्टोर किया जाता है। 1.44 MB, 3.25 इंच की 3.5 इंच की फ्लॉपी, 3.5 इंच की फ्लॉपी। और डेटा कितना स्टोर होगा इसमें? डेटा स्टोर होगा आपका 1.44 MB। और इसकी उल्टी चलती है मिनी, छोटी, ठीक है। साइज तो बड़ी है इसकी, लगभग 5.25 इंच की, लेकिन डेटा होता है 1.20 MB, ठीक है। तो प्रश्न बनता है यहाँ से कि माइक्रो फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, माइक्रो फ्लॉपी में जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, मिनी फ्लॉपी में डेटा कितना है, मिनी फ्लॉपी में स्टोरेज कितना है, या मिनी फ्लॉपी की साइज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इन दो फ्लॉपी के अलावा एक नई फ्लॉपी भी है जिसे हम लोग कहते हैं 8 इंच की फ्लॉपी, ठीक है। और डेटा उसमें रहता है 80 KB। अब एक चीज़ बताओ कि 80 KB में एक ढंग की रिंगटोन स्टोर नहीं होती है ना। एक अच्छी सी एप्पल की रिंगटोन है, वो भी MBs में है, तो वो स्टोर नहीं कर सकती। तो हमने इसको बनाया ही क्यों भाई? टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी बनाया था। तो ये कुछ नोटपैड की फाइलें स्टोर करती थी, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइलें होती थी जो हम लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में शेयर करते थे, ठीक है। सरकारी डिपार्टमेंट्स में शेयर करो तो ये हम लोग उसके लिए नोटपैड की फाइलों के लिए इसका यूज़ करते थे। आजकल नहीं होता है, बंद हो चुकी है फ्लॉपी। हार्ड डिस्क जो होती है उसके होते हैं 4 वेरिएंट। एक होता है साटा यानी कि सिक्वेंशियल, एक होता है पाटा यानी कि पैरेलल, एक होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और एक होता है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपके कंप्यूटर में आज की तारीख में सबसे तेज हार्ड डिस्क का प्रश्न पूछे तो वो होती है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो SSD है इसके अंदर जो है वो ICs का प्रयोग होता है, इसके अंदर ICs का प्रयोग होता है, इसलिए ये जो चिप है ये क्या है? आपकी सबसे तेज,
ठीक है। आईसी आपकी तेज है, रीजन क्योंकि इसमें एसएसडी में आपके आईसी का प्रयोग होता है। ठीक है। साटा जो है वो सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पैरेलल SCSI, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इसकी तकनीकें हैं, ये सारी की सारी इसकी तकनीकें हैं। ये एक्चुअल में नहीं है, ये जो मेमोरीज है, ये जो डिस्क वगैरह है, हार्ड डिस्क, ये एक्चुअल में नहीं है, इनकी तकनीक है। तकनीक के आधार पर या ऐसा बोल दो कनेक्टिविटी के आधार पर, ठीक है, कनेक्शन कैसा प्रोवाइड होता है, उस कनेक्शन के आधार पर हम लोगों ने इन हार्ड डिस्क को अलग अलग किया हुआ। ठीक है। इनके जो प्रकार है वो उसके बेस पे किए हुए हैं। ठीक है। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो लगभग टीबीज में आती है। ठीक है। अगला फ्लैश डिस्क, तो फ्लैश डिस्क में हमारे पास में दो ही चीज़ें हैं, एक होता है मेमोरी कार्ड और दूसरा होता है आपका पेन ड्राइव। ठीक है। ये आपकी जो है वो फ्लैश मेमोरी का पार्ट है, फ्लैश डिस्क का पार्ट है। अब इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन, कि जब भी हम लोग डिस्क की बात करेंगे, जब भी हम लोग डिस्क की बात करेंगे, डिस्क यानी कि गोल, तो जब भी हम लोग किसी गोल डिस्क की बात करेंगे गाइस, तो देखिएगा स्टोरेज के लिए एक मेथड अपनाया जाता है। स्टोरेज के लिए एक मेथड अपनाया जाता है जिसे हम लोग कैसे समझते हैं, ऐसे जैसे एक तस्वीर को देखिएगा, डेटा स्टोर करने के लिए एक मेथड को अपनाया जाता है। हर जो डिस्क गोल होती है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर वो डिस्क जो गोल होती है उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसी भी डिस्क को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग जो होता है उसे कहा जाता है ट्रैक, और एक भाग जो होता है उसे कहा जाता है सेक्टर। तो किसी भी डिस्क के जो गोल भाग हैं, यानी कि अगर बात करूं मैं गोल भाग, तो देखो एक नंबर ये गोल भाग ट्रैक हो गया, दो नंबर ये गोल भाग ट्रैक हो गया, तीन नंबर ये गोल भाग क्या हो गया, ट्रैक हो गया। यानी कि ये जो पहला गोल है, ये जो दूसरा गोल है, ये तीसरा गोल है, यानी कि जो गोलाकार भाग है डिस्क के वो ट्रैक कहलाते हैं। और इन ट्रैक के अंदर, जैसे ये बात करो, ये जो पार्ट है ये क्या है, सेक्टर। जैसे इसकी बात करो, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, सेक्टर। तो डिस्क के जो गोलाकार भाग हैं, डिस्क के जो गोलाकार भाग हैं वो तो आपके कहलाते हैं ट्रैक, और प्रत्येक ट्रैक को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि डिस्क के गोलाकार भाग ट्रैक कहलाते हैं और उनको आगे हम लोग सेक्टर में डिवाइड करते हैं। और जो डेटा का वास्तविक स्टोरेज है, जो डेटा को हम लोग एक्चुअल में स्टोर करते हैं, वो सेक्टर में करते हैं। ठीक है। अब हार्ड डिस्क के सेक्टर की साइज़ अलग है, सीडी के सेक्टर अलग है, स्टोरेज की मात्रा के अनुसार। जैसे हार्ड डिस्क में जो टेक्निकल है, हार्ड डिस्क में जो सेक्टर के अंदर जो डेटा होगा वो 512 बाइट होता है। सीडी का सेक्टर अलग है। हाँ, कुछ टर्म्स बनती है, जैसे हमने ट्रैक और सेक्टर देखा, इसके ऐसे के ऐसे टर्म बनती है जिसे हम लोग कहते हैं क्लस्टर, ऐसे के ऐसे टर्म बनती है जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर, ऐसे के ऐसे एक टर्म और बनती है जिसे हम लोग कहते हैं सीक टाइम। ये हार्ड डिस्क में से सवाल निकलते हैं। लेटेंसी टाइम, ऐसे के ऐसे बनता है एक्सेस टाइम, ऐसे के ऐसे बनता है एक्चुएटर। तो ये बहुत सारी टर्म्स है, बहुत सारी कंडीशंस है जो बनती है हार्ड डिस्क में। क्लस्टर क्या होता है, देखो हम लोग ट्रैक को सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। हर ट्रैक में छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो क्लस्टर होता है इसे बोला जाता है ग्रुप ऑफ सेक्टर्स। ग्रुप ऑफ सेक्टर्स यानी कि किसी एक ट्रैक में, जैसे ये सेक्टर ले लिया और ये सेक्टर ले लिया, ठीक है, ये जो समूह बना है इन दो सेक्टर का, ये क्या कहलाएगा, क्लस्टर। ठीक है। तो किसी हार्ड डिस्क के एक ट्रैक में, सेम ट्रैक के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स का ग्रुप जो है वो कहलाएगा क्लस्टर। ठीक है। दूसरा,
सिलेंडर की बात करें तो हार्ड डिस्क को जब देखोगे गाइस तो वो होती है ऐसी, वो होती है ऐसी, यानी कि बराबर बराबर साइज में चलती है, क्योंकि मल्टीपल डिस्क होती है हार्ड डिस्क में जिन्हें हम लोग प्लेटर नाम देते हैं। तो इन प्लेटर को क्या किया जाता है, एक छोटा सा स्पिंडल बनता है, एक छोटा सा स्पिंडल बनता है, उन स्पिंडल में बांध देते हैं, हार्ड डिस्क को स्पिंडल में बांधते हैं। तो स्पिंडल में जब बांधते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बीच का डंडा है उसे स्पिंडल कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं स्पिंडल। जैसे समझिएगा, हमने एक नाम दिया ना कि जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंडर। तो अगर ये बीच का अगर स्पिंडल है तो हर डिस्क को अलग अलग ट्रैक्स में डिवाइड करेंगे, इसके भी ट्रैक्स बनेंगे, इसके भी ट्रैक्स बनेंगे। तो माना कि इसका पहला ट्रैक, इसका पहला ट्रैक, इसका पहला ट्रैक एक सीध में है, यानी कि मल्टीपल प्लेटर्स, यानी कि मल्टीपल प्लेटर्स में सेम लोकेशन, मल्टीपल डिस्क में सेम लोकेशन के ट्रैक्स को, सेम लोकेशन के ट्रैक्स को हम लोग हार्ड डिस्क के संदर्भ में सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्टर्स का समूह जो था वो आपका क्लस्टर बना था, तो ट्रैक्स का समूह आपका बनेगा सिलेंडर, ठीक है। पकड़िएगा चीज को, क्लस्टर का ग्रुप जो है सेक्टर्स का ग्रुप है, वैसे के वैसे जो सिलेंडर है वो ग्रुप ऑफ ट्रैक्स कहलाता है, ग्रुप ऑफ ट्रैक्स, लेकिन किसमें, अलग अलग डिस्क में, ठीक है, लेकिन किसमें, अलग अलग डिस्क में। समझ गए ना यहाँ पे कि सारी डिस्क अलग अलग थी, जैसे पहली डिस्क का पहला, दूसरी डिस्क का पहला, तीसरी डिस्क का पहला ट्रैक जो था। तो इन ट्रैक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं सिलेंडर। तो इनको देख लीजिएगा, ट्रैक क्या था, सेक्टर क्या था, सेक्टर से क्लस्टर बना और ट्रैक से बना है सिलेंडर। एक चीज और, सीक टाइम, यानी कि जब रीड राइट हेड आपका ट्रैक तक पहुंचता है, यानी कि रीड राइट हेड यहां से घूमता हुआ जिस ट्रैक तक पहुंचाता है, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर ट्रैक तक, रीड राइट हेड को आपके किसी ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है वो सीक टाइम कहलाता है। और उस ट्रैक के सेक्टर में पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कहलाता है लेटेंसी टाइम। और इस एक्सेस टाइम का मतलब होता है आपका सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, यानी कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में से डेटा के वास्तविक ट्रांसफर, ठीक है, डेटा के एक्चुअल ट्रांसफर में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस टाइम, ठीक है। तो डेटा को एक्सेस करना मतलब क्या हो गया कि किस ट्रैक के किस सेक्टर में डेटा था वहां से सीधा उठा करके कहां पे लेके आना है, वहां से हमें लेके आना मेमोरी में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि जो डेटा करंट में प्रोसेस होगा वो प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लेके जाना या हार्ड डिस्क से डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लेके जाना क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम। यानी कि सबसे पहले ट्रैक पे पहुंचे, ट्रैक के सेक्टर में पहुंचे और दोनों को मिलाया तो क्या बन गया हमारे पास में आपका कौन सा टाइम, एक्सेस टाइम। तो हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड को ट्रैक तक पहुंचना सीक टाइम, ट्रैक के सेक्टर तक पहुंचना लेटेंसी टाइम, ट्रैक और सेक्टर में पहुंच के डेटा को एक्सेस कर लिया, यानी कि सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम इज इक्वल्स टू आपका कौन सा टाइम, एक्सेस टाइम, ठीक है। लास्ट रहता है एक्चुएटर, यानी कि आपके हार्ड डिस्क में जो रीड राइट हेड होते हैं उनको उनको जिस जगह पर बांधा जाता है गाइज, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुएटर बोलते हैं। हार्ड डिस्क में रीड राइट हेड को जिस जगह पर बाइंड किया जाता है वास्तव में उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आपका एक्चुएटर, ठीक है। तो ये आपका हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क से रिलेटेड आपकी कुछ टर्म्स है, ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी हमने पढ़ी। रैंडम एक्सेस में हमने ऑप्टिकल डिस्क देख लिया, मैग्नेटिक डिस्क देख लिया, फ्लैश डिस्क देख लिया, ठीक है। देखो फ्लैश डिस्क जो है हमने यहाँ पर एक फ्लैश मेमोरी पढ़ा था, ठीक है। तो एक चीज़ कॉमन आती है वो ये है कि कंप्यूटर की डबल ईपी रोम को हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं,
हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की डबल ईपीरोम जो होगी उसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक चीज है कि कंप्यूटर का वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल स्टोरेज अलग अलग है। ठीक है, तो यानी कि इसको समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं वो ये चीज है कि कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी, वो हमने क्या देखी, रोम, और कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल स्टोरेज वो कंप्यूटर की पूरी सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी थी ना कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो तो चलो लाइट से डिलीट हो जाती है, लेकिन रोम डिलीट नहीं होती, तो वो स्थायी है। तो कंप्यूटर की रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डिलीट नहीं होती। सेकेंडरी जैसे अपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो हार्ड डिस्क खाली थोड़ी हो जाएगी, सीडी खाली थोड़ी हो जाएगी, पेन ड्राइव ब्लैंक थोड़ी हो जाएगी, नहीं होती है। इसका मतलब नॉन वोलाटाइल स्टोरेज का मतलब सेकेंडरी मेमोरी, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल स्टोरेज ये सब हो जाता है आपका कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में। इन सब से परे, इन सब कंप्यूटर मेमोरी से परे 3 मेमोरी और होती है हमारी कंप्यूटर की दुनिया में, जिसे हम लोग हेडिंग देते हैं सीपीयू मेमोरी। अब ये सीपीयू मेमोरी क्या होता है हम लोग देखते हैं। सीपीयू मेमोरी होती है 3। कौन कौन सी? सबसे पहली इसे कहा जाता है रजिस्टर, दूसरी होती है कैश, और तीसरी होती है वर्चुअल मेमोरी। 3 प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी, रजिस्टर, कैश और वर्चुअल। रजिस्टर मेमोरी के बारे में सबसे पहले ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज मेमोरी, सबसे महंगी मेमोरी और सबसे छोटी मेमोरी, कंप्यूटर की दुनिया की सबसे महंगी, सबसे तेज और सबसे छोटी सूक्ष्मतम मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। सबसे तेज, सबसे महंगी और सबसे छोटी मेमोरी कंप्यूटर की अगर कोई है तो वो आपकी है कौन सी मेमोरी? रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ना गाइस, रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू के साथ आता है, सीपीयू के साथ आता है, और हम लोग कहते हैं इसका प्रयोग कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट रफ कार्य करने के लिए। रफ कार्य करने के लिए क्या प्रयोग में लेती है? आपकी रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का प्रयोग करता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, रफ काम करने के लिए। अब क्योंकि ALU जो है आपके सीपीयू का भाग है, रजिस्टर सीपीयू का भाग है, क्योंकि सीपीयू हार्डवेयर है तो रजिस्टर भी क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। ठीक है, कैश मेमोरी की बात करें तो ये क्या करती है? स्पीड को बैलेंस करती है, स्पीड को बैलेंस करती है। किसकी? ये जो मेमोरी है ये लगाई जाती है आपकी रैम और सीपीयू के बीच में। देखो क्या होता है, कभी कभी रैम की जो स्पीड होती है वो तेज़ हो जाती है और सीपीयू की स्पीड धीरे हो जाती है। ठीक है, यानी कि सीपीयू डेटा को स्लोली प्रोसेस करता है, लेकिन रैम जो होती है वो सीपीयू तक डेटा जल्दी भेजती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक अलग मेमोरी लगानी पड़ती है जिसे बोलते हैं कैश मेमोरी। ये क्या करती है? रैम के डेटा को होल्ड करती है। ये क्या करती है? रैम के डेटा को होल्ड करती है। कब तक? जब तक सीपीयू फ्री नहीं हो जाता। और जैसे ही सीपीयू फ्री हो जाएगा, जैसे ही, राधे राधे, जैसे ही सीपीयू फ्री हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी का डेटा सीपीयू में चला जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये होल्ड करती है इसलिए इसे बफर मेमोरी भी कहते हैं, बफर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है,
एक और आपके पास में वर्चुअल मेमोरी जो है, तो वर्चुअल मेमोरी जो है इसे हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क का भाग। हार्ड डिस्क का भाग होती है आपकी ये वर्चुअल मेमोरी। क्या होती है देखो, तो क्या होता है कि कभी कभी जो रैम की साइज है वो आपकी एप्लीकेशन की साइज से छोटी हो जाती है। यानी कि माना कि हमें किसी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, तो एप्लीकेशन तो बड़ी है साइज में लेकिन रैम है छोटी साइज में, तो उस कंडीशन में प्रोसेस कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हार्ड डिस्क का कुछ भाग जो है, हार्ड डिस्क का कुछ भाग जो है वो रैम की तरह एक्शन करता है, वो रैम की तरह कार्य करने लग जाता है। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी, है ना। इसलिए इस भाग को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। यानी कि रैम का, यानी कि हार्ड डिस्क का कुछ भाग आपके कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करने लग जाता है, एक रैम की तरह काम करने लग जाता है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं वो क्या है, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन सा, वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव बुक जो है एमसीक्यू वाली जो किताब है वो आपको मिलने वाली है फरवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, कंप्यूटर की पूरी थ्योरी बुक, पूरे एमसीक्यू हिंदी में भी मिलेंगे, एमसीक्यू आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के एमसीक्यूज प्लस हर प्रश्न का सॉल्यूशन प्लस उसकी कंप्लीट थ्योरी चैप्टर वाइज, ये सब आपको मिल जाएगा नई बुक के अंदर एज सुन एज पॉसिबल। फरवरी के फर्स्ट वीक तक पॉसिबिलिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुक प्रिपेयर हो चुकी है एंड उस पर काम चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जो फाइनल काम है वही देखा जा रहा है। ओके, तो आपके लिए बुक जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी। बाकी आप सब लोग कनेक्टेड रहें रूटीन के अंदर, डेली क्लासेस के अंदर। ठीक है, आज हमारा कंप्यूटर मेमोरी जो था वो हमने पूरा कर दिया, पूरी मेमोरी में आपको पढ़ा चुका हूँ कंप्यूटर में जो जो होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लोगों को बताएं जो जो आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें कॉमन है, तो ये कोई भी लाइक कांस्टेबल वीडियो या पटवार वाले या TG2 वाले, ARO, RO असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, सब लोगों के लिए कॉमन है। बट हाँ, क्योंकि वी आर डूइंग पर्टिकुलरली फॉर नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन, तो उन लोगों को तो आना ही आना। ठीक है, तो इसे सब लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें, सब लोगों के साथ में ज़रूर बताएं कि नवोदय विद्यालय के जो बैचेज हैं वो भी आपके सामने अवेलेबल है और सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में आगामी क्लासेस के अंदर। ठीक है, कल की जो क्लास होगी उसमें नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा कि ठीक नहीं है, सब ठीक है अपनी अपनी जगह, बट हाँ उतनी बड़ी नहीं है कि हमारा काम हो सके, क्योंकि वो तो केवल RSCIT के हिसाब से ही पड़ी है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, मिल जाएगी आपको, है ना। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, तो मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, आपके सारे काम बनते जाएंगे जब आपको किताब मिल जाएगी। तो प्रिपेयर करते रहिए, देखते रहिए, सोल्यूशन मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगी, और क्या ही चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें भी ठीक है। ठीक है, चलो, तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, शेयर ज़रूर करते जाइएगा अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं आपसे कल वापस, बाय।